वोट सीट मानी जाती है, उससे आपको पार्टी ने ये जान करके कि 100% हनुमान जी को हरा करके विधानसभा में जाएंगे। ऐसे भाई रहमत राम जी थोड़ी तालियां और बजाओ ताकि लगे कि वास्तव में देन अब 2023 में उसको डबल मतों से जिता करके अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और बड़े जुझारू बोलने वाले नेता हैं, हाँ, दोनों ही भाई जगदीश जी और भाई महिपाल जी, दे स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छा दे आर गुड ऑरेटर और पार्टी के, और इन्होंने हमारा दामन थमा दिया। हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ आए, इसलिए आपको भी बहुत हृदय से आभार। और आयल हमारी जो पिछली बार लूज कर दी थी और युवाओं ने समझा शायद आरएलपी राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री बना देगी, इसलिए बड़े जोश खरोश में वोट टेक रहे थे बेटे। अब की वो ध्यान आ गया उनको, और अब की कल की जो नॉमिनेशन रैली आप देखो बहन मंजू जी की, तो लगता है इनको विधायक बना ही दिया पक्का 100%। मतलब क्योंकि ये बहुत भली और विदुषी लेडी है, पढ़ी लिखी है, सबको साथ लेके चलती है। इसलिए जो पुरानी गलती 2018 की हुई है, सारे मेरे सम्मानित मंच पे बैठे हुए भाइयों बहनों और सबसे ज़्यादा मेरे सामने बैठे भाई बहनों, और ये आप लोग नहीं होगे तो मेरी समझ में हम क्या बोले ये कल पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मीडिया चाहे मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान के अंदर पिछले बोले भारत माता की, थोड़ा मजा नहीं आया नहीं, बोले भारत माता की, अब पता लगा नागौर है। धन्यवाद। आज ज्योति जी की नामांकन रैली में पधारे हुए सभी भाइयों बहनों और रैली के अंदर मंच पे विराजमान हमारी नेत्री, पूर्व की सांसद और सबको साथ लेके चलने वाली माननीय ज्योति जी, आज बड़ी खुशी की बात है, कृष्णा जी से करीब 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, आज पुनः आपसे मिलने का मौका मिल रहा। बहन कृष्णा जी हमारे बीच में, हमारे ज़िले के पार्टी के मुखिया माननीय रामनिवास जी सांगला अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मोहन राम जी जिन्होंने 5 साल तक बहुत अच्छा काम किया, ऐसे विधायक महोदय, और हमारे पूर्व के अध्यक्ष, अभी आपने जिनको जुझारू नेता के रूप में देख रहे थे और अभी कह रहे थे ना कि बहुत कम बोला हूँ, मैंने कहा कि ज़्यादा बोलते तो कई दिन और लंबी चल जाती, इसलिए ऐसे रमाकांत जी, बोझा जी साधु साहब, और अब जो इधर वाली श्रृंखला लेता हूँ जिनको हमें बधाई देनी है। पहली बधाई तो ज्योति जी को ही देनी है कि आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने आपको नॉमिनेट करके कैंडिडेट बनाया, उसकी। दूसरी बधाई दूंगा रेवंत राम जी जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, और खिंवसर से जो 5 साल से ये पता नहीं लग रहा है सरकार नाम की कोई चीज़ है, जहाँ भ्रष्टाचार का, जिसे कहते हैं अकंठ भ्रष्टाचार, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल करप्शन, यानी सब जगह संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी सरकार। दूसरा, अत्याचारों में कोई कमी नहीं, मतलब यानी गवर्नमेंट का जो मेन काम होता है सरकार सही ढंग से सुशासन दे, लेकिन दुर्भाग्य है सुशासन ने दे के कुशासन दे रही। महिलाओं के साथ अत्याचार, जहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इवन एम्बुलेंस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित महसूस नहीं। तो इस प्रकार से अत्याचार, अन्याय, किसान जो आज साफे वाले मेरे भाई बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके वादा कोई एक भी पूरा किया हो तो हमें बता दो। और एक हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने कभी हमसे नहीं मांगा कि मूंग के दाम 6,975 यानी 7,000 पहले दिन कर दो,
4,000 4,500 के भाव से एकदम हम 8,000 पे ले गए, यानी 7,000 पे ले गए। इसी प्रकार से मोदी जी ने आपने कभी मोदी जी को नहीं कहा कि हमारी आय दुगुनी करो, लेकिन उन्होंने अपने आप कहा कि किसान, जब तक भारत का किसान हमारा अन्न देवता है, यदि अन्न देवता प्रसन्न नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपके 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें एकदम खाते में हर 4 महीने में आ रही है। यह है मोदी का कमाल, यह है किसानों के प्रति अनुराग, यह है किसानों के प्रति मोदी का प्रेम। तो इसलिए हमें किसान भाइयों ये ध्यान रखना है, झूठे झांसे में मत आइए। 3 कि तुम्हारे ये काले कानून को हमने रोक दिया, बाबा वो काले कानून नहीं है, वो वास्तविक अच्छे कानून। और फिर पार्लियामेंट में कोई चीज़ मान लो थोड़ा सा उसमें आगे जाके, अभी तो कमी नहीं है, आपको किसी को भ्रम हो आगे जाके कोई कमी हो जाए तो उसका निपटारा करने का तरीका वापस पार्लियामेंट के अंदर संशोधन ले आते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती, लेकिन ऐसी थी नहीं। इसलिए किसानों के प्रति आज भी हमारा प्रधानमंत्री जो हैं बड़े, वो कहते हैं नहीं, किसान को अन्न देवता मानते हैं। और वास्तविकता है आज भारत में 60% किसान हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसानों की। ये 75-80% से 60% का कारण भी यही रहा, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आज ई मंडी कर दी, आज हमने किसानों के लिए भाव डबल किए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की, सारी करी, तब जाकर के इस लेवल पे आ रहे हैं। और एक तरफ आपको दूसरी सरकार है जिसकी करनी और करने में भारी अंतर है। अभी आपने गिनती भी कराई, एक मेरे साथी ने 1 से 10 तक, और फिर कहा 2 लाख रुपए मांगो इनसे, हमारे खाते में जमा नहीं हुए, 2 लाख का ऋण माफ नहीं हुआ। तो बात सही है, यानी यदि किसी पार्टी का मुखिया आकर के राजस्थान में 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने की बात करे और उसको आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और एक काम नहीं किया, तो ऐसी सरकार पे कतई विश्वास मत करना और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। यानी राजस्थान से जो कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, इसको पूर्णतया उखाड़ के फेंकना है। अभी एक सही कहा हमारे वक्ता ने, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। Whoever get, जिसको भी मिल जाए, जिनको भी पार्टी उचित समझ के दे, फिर हमें सबको उसके साथ लगना। और मैं धन्यवाद दूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ज्योति जी, आपको पता लग गया होगा, पहले दिन मीटिंग में आई मकराना के अंदर, और क्या आपका जोरदार स्वागत किया। मैंने भी कहा था हम 1 और 1 2 नहीं है, बल्कि हम 1 और 1 11 हैं, और वो 11 सिद्ध हो रहा है। आपको टिकट मिला, हमारी जनता बहुत खुश है। और वास्तव में एक युवा नेत्री है, अच्छा नेतृत्व तो देगी। डॉक्टर अलग, अभी जैसे सारस्वत जी कह रहे थे कि दवाई भी बता देगी, हम लोग जाते हैं तो खाली बातों की दवाई देते हैं, आप तो वास्तविक दवाई भी दे देगी। तो इसलिए हमें ऐसा नेता कहाँ मिलेगा जो डॉक्टर भी हो और नेत्री भी हो। तो आपको बहुत अच्छा लगा कि आपको दिया गया है और हम सब आपके साथ हैं। और निश्चित रूप से भाई किसान भाइयों सबके आज इतनी योजनाएं, हम कहते हैं ना हमें वोट क्यों दो। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हमने इतना ठोक ठोक के कहा है कि वोट भाजपा को क्यों दो, उसका जवाब किसी भी जगह, किसी ढाबे पे ले लो, किसी होटल में ले लो, पत्रकारों के सामने ले लो, हम ठोक बजा के कहते हैं हमारी सरकार सड़क सड़क के नहीं चल रही है, हमारी सरकार तेज रफ्तार से चल रही है, नेक नियति से चल रही है और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और भारत का विकास जो 10 साल में हुआ 55 साल में पहले नहीं हुआ। उसमें जो काम कर रहे हैं, तरीका जो काम करने का है, योजनाएं जो लाए हैं, वो शानदार योजनाएं हैं। गरीब कल्याण के लिए क्या नहीं कर रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले यही कहा, मेरी सरकार गांव, किसान, गरीब, दलित, वंचित, महिलाएं, युवाओं को समर्पित है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में सिर झुका के पहले बार नतमस्तक करके ये वचन देता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों, हमें मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए, हमारे कैंडिडेट के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलाना है। खिलेगा कमल और जीतेगा कमल। और ये न केवल यहाँ
जो अब आप कौन कान खोल के सब लोग सुन लें, नागौर में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही और राजस्थान में 150 से ऊपर, सर्वे ही 120-25 बोल रहा है कई बार, लेकिन मैं आपको ढाणी ढाणी गांव और अलग अलग जगह पे ये जो रैलियां निकली है, हमारी यात्रा परिवर्तन यात्रा वास्तव में देखने लायक थी। परिवर्तन चाहते हैं, कई डिविजन्स में जाने का काम पड़ रहा है। जो उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमें पता लगता है कि लोगों की नर्व क्या कह रही है और लोग चाहते हैं राजस्थान में पूर्णतया परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, कांग्रेस का पूर्णतया सफाया। और हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस के मंत्री खुद ही कह रहे थे कि हमारी सरकार तो फॉर्च्यूनर में बैठ में जाने, यानी 8-9, ज़्यादा से ज़्यादा धक्का मुक्की से बैठाएं तो 10 हो जाएंगे। तो 10 तो वो खुद ही मान रहे हैं, हम तो फिर भी कभी कभी 10 की 20 कर देते हैं, भाई 20 एक तो आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल मजबूत रहेंगे निश्चित रूप से। जो बात 2013 में हमने 163 सीट जीती थी, 163, अब की उससे ज़्यादा सीट से जीत के आना है। गांव में एक बयार चल रही है, हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको देखो आज आपको ज़्यादा कहीं बुलाने की जरूरत नहीं। कहीं जाएंगे तो लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रशासन दे, ऐसी सरकार, मजबूत सरकार आए जो राज्य में काम करके दे, राज्य में विकास की गंगा बहाए। इस प्रकार अभी आप देखते हैं, आप नागौर वाले भी खुद देख सकते हैं, हम लोगों ने अपने कार्यकाल के, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, जो चाहे सेंट्रल स्कूल्स हो, चाहे आपका विधि महाविद्यालय को पुनः चालू करने का मामला हो, चाहे ये आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे सड़कों का देख लो। छोटे शहर के चारों तरफ भाइयों रिंग रोड नहीं मिलती। अब ये जो रिंग रोड बाकी है ना, वो भी मैं आज वादा कर रहा हूँ आपको, वो 100% सैंक्शन हो जाती। अभी आचार संहिता लग गई, वरना माननीय नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम बन रहा था खरनाल का दर्शन करने का, लेकिन ये आचार संहिता के चक्कर में नहीं आ पाए। तो रिंग रोड बनेगी और ये जोधपुर वाली 4 लेन रोड बनेगी, बनने का इरादा, बनाने का है, वादा कर रहे हैं मतलब हम लोग, क्योंकि घोषणा नहीं कर रहे हैं बल्कि वादा कर रहे हैं कि बन सकती, बनेगी। तो इसलिए सारे काम बहुत अच्छे होने वाले हैं। और सबसे बड़ा नागौर की एक सशक्त, मतलब कि जो महिला नेत्री, जो हमारा नेता, जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, यदि कोई आदमी सशक्त होता है तो निश्चित रूप से सरकार में उसकी आवाज़ आती है। और जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो उसमें हमारा सशक्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है। हमें अभी जाति पाति कुछ नहीं देखना, हमें देखना कि हमारा सशक्त उम्मीदवार हो और नागौर का विकास हो, इस बात को देखना चाहिए और वो आपको कमी नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जहाँ तक मेरे भाइयों ये है ना, कई बार मेरे माइनॉरिटीज़ के भाइयों को कई बार बरगला देते हैं। भारत सरकार ने 140 प्रकार की योजनाएं पिछले 5 साल में 2014 से 19 तक लाए थे। सारी योजना में गरीब व्यक्ति का लाभ हुआ और मुस्लिम लोग या जो गरीब तबका था, मुस्लिमों में भी जो गरीब तबका था, कहीं कोई बता दो भेदभाव किया हो कि साहब इसको तो गैस सिलेंडर दे दिया, ये मुसलमान था इसलिए नहीं दिया, कोई माई का लाल कह दे तो हम यहाँ बैठे हैं, या ये बिजली का खंभा इस ढाणी में नहीं लगा दिया इसके लगा दिया, समान तरीके से। इसलिए जब विकास होता है तो सबका विकास होता है, सब वर्गों का विकास होता है, सब जातियों का विकास होता है, सब समाजों का विकास होता है। देश में हम सब समाहित हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि। मोदी जी हमेशा कहते हैं मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, बाकी सब गौण है, बाकी द्वितीय तृतीय चतुर्थ नंबर पे आते हैं। तो इसलिए हमें इस राष्ट्र के लिए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाओ और नागौर में सारे ज़्यादा बहुमत के साथ में खिलाओ, ताकि जैसा मेरे में मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन बाकी ने काफ़ी आपको इनडायरेक्ट में कह दिया कि यदि ज़्यादा वोटों से खिलाओगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।